हेलो बच्चों। तो काफ़ी इंतज़ार था ना इस वीडियो का। कोई बात नहीं, क्या है कि आपके सीनियर्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसमें शेड्यूल काफ़ी बिजी हो जा रहा है। फिर भी टाइम निकाल के ये एटलीस्ट कि एक वीडियो तो आपका मैं प्रोवाइड करा ही दूँ। कल तक की बात और है, परसों उनका पेपर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद डेली दो दो तीन तीन वीडियो आपके अपलोड करना से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक, ताकि पूरा सिलेबस समय से पहले ख़त्म हो जाए और मैंने जो प्लान किया आपका एग्ज़ाम कराने का खुद से पहले, तो वो मैं करा सकूँ, है ना। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना कि समय कम है, समय कम है। एमसीक्यू 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आराम से याद हो जाते हैं। अब भाई सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है, उस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपका 19 से है। खैर, देखते हैं क्वेश्चन आज के। माइट्रल वॉल्व ऑल्सो नोन एज, माइट्रल वॉल्व जो है उसको और क्या बोलते हैं, दूसरा क्या नाम होता है किसका, माइट्रल वॉल्व का। ऑप्शन हमारे पास क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व या नन। बच्चों जो है माइट्रल वॉल्व जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। ये किधर होती है, लेफ्ट जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होती है। ठीक, किधर होती है, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होती है, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होती है, जिसको बोलते हैं माइट्रल वॉल्व एंड ऑल्सो नोन एज बाइकस्पिड, राइट। ठीक, नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, देखो बहुत बेसिक्स है, मैंने कहा ना पार्ट 1 मीन्स जस्ट अ इंट्रोडक्टरी, ठीक, पार्ट 2 से लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल, ऑल। तो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल मिलके बनता हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अच्छी बात यह है कि आज आपके सीनियर्स का हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का पेपर था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब तीनों शिफ्ट में 80% से ऊपर के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो से आए थे। मीन्स 80% तीनों शिफ्ट में, राइट। तो जो भी आपके यहाँ के कॉलेज के सीनियर्स हैं आप उनसे इस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हो, राइट। खैर, प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्ट टू ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। जो हार्ट होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, अदर पार्ट ऑफ बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, वाटर, गैस, केमिकल सिग्नल्स। क्या है कि मैं न्यूट्रिएंट, वेस्ट या वाटर तीन ऑप्शन बना सकता था, एक्चुअली क्या इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देनी थी, इसलिए ये सब कुछ जो है हार्ट क्या का प्राइमरी फंक्शन है, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करना टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। न्यूट्रिएंट्स भी, वेस्ट जो होता है वो भी, और वाटर एंड गैस एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हार्ट क्या करता है ब्लड के साथ केमिकल सारे सिग्नल्स के पंप करता है, राइट। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या होता है आपका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, राइट। तो ये सब कुछ मिलकर बनता है हमारा ब्लड। विच सेंटेंस करेक्ट फॉर आरबीसी, इट हैज नो न्यूक्लियस, इट हैज नो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल, इट कैन नॉट डिवाइड, राइट। तो ये जो है सारे सेंटेंस जो है आरबीसी के लिए, रेड ब्लड कार्पसेस के लिए सही हैं। आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए ये फर्दर मल्टीप्लाई नहीं होता, डिवाइड नहीं होता है, इसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ओके, बेरी काज, जो बेरी रोग होता है बच्चों, ये होता है किसकी डिफिशियंसी, C1, D1, A या B1। तो बेरी जो रोग होता है ये थियामिन यानी कि B1 की डिफिशियंसी, विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होता है। अब लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 200 डेज, 14 डेज, 120 डेज या 150 डेज। तो लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड कैप्सूल्स का 120 डेज। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आवाज़ कम आती है, तो आप लोग ज़रा बताना आवाज़ सही है कि नहीं, और जिनको आवाज़ कम आती है वो यूज़ कर लें हेडफोन, राइट। क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि इधर से कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं है। फिर भी आप बताइएगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट का चांस है, लेकिन बाकी लोग भी बताएं कि आप वॉइस क्लियर है कि नहीं, राइट। कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दो तरह का ब्लड होता है। अब कौन सी ऐसी आर्टरी या वेन है इसमें से जो ऑप्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इन्फीरियर वेना केवा, राइट पल्मोनरी आर्टरी या राइट पल्मोनरी वेन। तो बच्चों वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना,
और आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। लेकिन एक्सेप्शन है, जो राइट पल्मोनरी वेन हमारी होती है, राइट पल्मोनरी वेन हमारी होती है, वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, राइट। इनर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरीज कवरिंग, आर्टरीज कवरिंग की अगर वैसे बात की जाए तो एंडोथीलियल, राइट। लेकिन अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें कि इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, तो ऑप्शन क्या है? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। देखो नाम देख के पता चल जाएगा कि इंटरना मतलब इनर, यानी कि ट्यूनिका इंटरना इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरीज कवरिंग, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। डेल्टॉइड मसल प्रेजेंट इन पोजीशन, डेल्टॉइड मसल जो होती है वो बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होती है? फ्रंट ऑफ थाई मीन्स थाई में, फ्रंट ऑफ काफ, काफ मसल्स, या ओवर ईयर, ईयर के ऊपर, या ओवर शोल्डर। तो जो बच्चों डेल्टॉइड मसल होती है दैट इज प्रेजेंट ऑन पोजीशन ओवर शोल्डर, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। देखो बहुत सारे बच्चों को ये है कि काफ़ी चीज़ें मालूम है, वेरी गुड, मालूम है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि एग्ज़ाम टाइम का जो प्रेशर होता है उस समय अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे बच्चे जो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, उनको भी देख रहा हूँ कि समस्याएं किस तरह की आ रही हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ग्लूटियल मसल प्रेजेंट इन पोजीशन, जो ग्लूटियल मसल होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ऑप्शन में क्या है? बटक्स, बैक ऑफ आर्म, फ्रंट ऑफ थाई, फ्रंट ऑफ लेग। तो जो ग्लूटियल मसल होती है बच्चों, ये बटक्स पे होती है, यानी पीछे जो हिप्स होते हैं वहां पे ये मसल प्रेजेंट होती है, राइट। अब ट्रेपेजियस मसल या ट्रेपेजियम मसल प्रेजेंट, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ओवर शोल्डर, बैक ऑफ नेक एंड चेस्ट, फ्रंट आर्म, या बैकबोन। तो ट्रेपेजियस मसल प्रेजेंट ऑन बैक ऑफ नेक एंड चेस्ट। देखो ये मसल्स और नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग बहुत सारी हैं, इसलिए, राइट। जिन्हें आता है वेरी गुड, जिन्हें नहीं आता है वो प्रैक्टिस कर लें। बाकी दो दो चार चार ऐसे ही क्वेश्चन में मसल्स और नर्व्स के हर वीडियो में डालता रहूँगा, ठीक। पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ऑल, स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS है, ये सारे उसी के पार्ट हैं। ब्रेन भी उसी का पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड भी है और हाइपोथैलेमस भी है। अब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हुई तो पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी बात होगी। तो इसमें क्या आता है भाई? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट, या नन। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम SNS और ANS ये दोनों पार्ट हैं किसके? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, यानी हमारा ए ऑप्शन सही है। मेनिंजेस लाई बिटवीन स्कल एंड ब्रेन। देखो स्कल और ब्रेन, ऊपर से जो सिर पे हाथ रखो, जो ऊपर टफ पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्कल है, और उसके बाद आते हैं हमारे मेनिंजेस और उसके नीचे सॉफ्ट पार्ट होता है ब्रेन। तो ये मेनिंजेस क्या करते हैं? ये एक तरह का हेल्प करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं कि जैसे मान लिया कोई हथौड़ा लग गया सिर पे, कोई ईंटा लग गया सिर पे, बचपन में बहुत सारे लोग गिरते हैं, सर के बल गुलाती खाते हैं, तो हमारे ब्रेन पे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसकी? मेनिंजेस की। और ये मेनिंजेस कौन से हैं? इनको अगर आप ये सोचो कि किस तरह से, तो DAP सबसे आउटर लेयर ड्यूरामेटर होती है, उसके बाद अरेक्नोइड मैटर होती है और फिर बाद में होती है पायामेटर। DAP के उससे जो है आप लर्न कर सकते हो ना। खैर यहाँ पे अरेंजमेंट की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है मेनिंजेस लाई बिटवीन स्कल एंड ब्रेन। तो कौन कौन से हैं भाई? उनके 3 लेयर होती हैं, ड्यूरा, अरेक्नोइड और पायामेटर, राइट, यानी कि ऑल ऑप्शन हमारा क्लियर है। अब फंक्शन ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का बहुत ब्रॉड फंक्शन है। ये सोचो कि यही एक फ्लूइड है जिसकी वजह से आपका सिर, सोचो इतना वजनदार 1-1.5 किलो का सिर लेके है, ब्रेन लेके आप घूमते हो। अभी 1 किलो का जो है वेट आपके सर पे रख दिया जाए तो रातों दिन क्या लेके घूम सकते हो?
तो जैसे कहते हैं ना, पानी में वजन डालो, अगर मान लिया कोई 70 किलो की बोरी पानी में डाल दिया तो क्या करेगी, वो तैरती रहेगी, है ना। जब तैरती रहेगी तो उसका क्या होगा, वेटलेसनेस होगा ना, बॉयंसी रूल, उत्प्लावन बल हिंदी जिसे बोलते हैं। तो यही फंडा काम करता है हमारे ब्रेन में, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और यही ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। पानी में लाठी मारो तो चोट लगेगी क्या, नहीं लगेगी, है ना। तो सीएसएफ के बहुत ब्रॉड फंक्शन है, 3 फंक्शन छोटे छोटे से इसमें मैंने ऑप्शन में दे दिए हैं, बाकी बुक्स में है, धीरे धीरे करके कवर करा दूंगा। इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट स्ट्रक्चर, राइट, सपोर्ट भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। इसीलिए गर्दन इधर उधर हिलाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं लगता कि आप वजन लेके घूम रहे हो, राइट। मेंटेन यूनिफॉर्म प्रेशर अराउंड डेलिकेट स्ट्रक्चर। अब देखो सॉफ्ट पार्ट है तो चारों तरफ एक जैसा प्रेशर होना चाहिए, नहीं तो पेन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है सीएसएफ, मैंने कहा ना बहुत ब्रॉड इसके फंक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। तो ये यूनिफॉर्म प्रेशर जो है मेंटेन रखता है। नेक्स्ट क्या करता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, मॉइस्ट रखता है, जिससे कि जो सब्सटेंस है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो फ्लूइड में इधर से उधर इंटरचेंज हो सके, यानी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर राइट। क्रेनियल नर्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल। जो क्रेनियल नर्व्स हैं उसमें कौन सी नर्व है जो सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन क्या है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ट्रोक्लियर नर्व्स या वैगस नर्व्स। तो इन चारों में से कौन सी नर्व है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसके, क्रेनियल नर्व सेंस के लिए। तो जो ऑल्फैक्टरी नर्व हमारी होती है, कौन सी, ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल। अब फंक्शन ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व का क्या भाई फंक्शन होता है, सिक्रीशन फ्रॉम डाइजेस्टिव ग्लैंड, चीविंग, मूवमेंट ऑफ आईबॉल, मूवमेंट ऑफ टंग। तो हाइपोग्लॉसल नर्व का फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ टंग, टंग को इधर उधर मूव करने में हेल्प करती है कौन सी नर्व, हाइपोग्लॉसल, ठीक। अब शेप ऑफ डिओडिनम क्या होता है, डिओडिनम क्या होता है, फर्स्ट इट इज क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, शेप क्या होता है, जे शेप्ड होता है, आई शेप्ड होता है, नन होता है या सी शेप्ड होता है। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, सर सी शेप है, कुछ बुक्स में यू शेप लिखा हुआ है, राइट, मैंने भी पढ़ा है, कहीं सी शेप दिया है, कहीं यू शेप दिया है। अब वो देखने का एंगल है, अगर डिओडिनम को देखा जाए साइड से देखो तो सी शेप दिखेगा, लेकिन ऊपर से देखो तो लगभग लगभग यू शेप दिखता है, मतलब टेढ़ा सी, तो उसको यू कहो या सी कहो, दोनों चीजें लिखी है ना। तो डी ऑप्शन सही है, जो भी आप पढ़ लो। टर्म ऑफ, ये ग्लॉसन्स कैप्सूल लिख गया, ग्लिसन्स कैप्सूल एक्चुअली, टर्म ग्लिसन्स कैप्सूल रिलेटेड टू, जो ग्लिसन्स कैप्सूल होता है ये किस बॉडी पार्ट या ऑर्गन से रिलेटेड है। ऑप्शन क्या है, किडनी, हार्ट, लंग्स, लीवर। तो बच्चों जो ग्लिसन्स कैप्सूल होता है दैट इज द आउटर कवरिंग या आउटर टफेस्ट कवरिंग ऑफ लीवर, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अब लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, जो ग्लैंड है लार्जेस्ट, सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी बॉडी में कौन सी भाई, थायराइड है, थाइमस है, पिट्यूटरी है या लीवर है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद कहाँ पे जाके स्टोर होके डिस्ट्रॉय होते हैं, हाँ। तो ग्रेवयार्ड ऑफ स्प्लीन, सॉरी ग्रेवयार्ड ऑफ, क्वेश्चन चेंज है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है एक्चुअली। इसमें क्वेश्चन क्या है 22 नंबर, व्हाट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, राइट। और ऑप्शन तो देखो मिल ही गया है अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को, है ना। तो सी ऑप्शन इसका सही है, कौन सा, स्प्लीन। जहां पे स्प्लीन बच्चों के क्वेश्चन में वहां पर आएगा आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेस का ग्रेवयार्ड होता है स्प्लीन। फंक्शन ऑफ लीवर, यहाँ पे भी देखो एक चेंज है, यहाँ पे होना चाहिए फंक्शन ऑफ, एक्चुअली क्या जिसने एडिट किया हमको लगता नशे में था, है ना, तो कुछ जो है इसमें प्रॉब्लम है। फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर क्या करता है, लीवर करता है डिटॉक्सिफाइड ब्लड, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। और क्या होता है लीवर में, स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को स्टोर करता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। रेगुलेट कोलेस्टेरॉल
लेवल। तो लीवर का क्या क्या फंक्शन हुआ, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज का काम करता है और रेगुलेट कोलेस्टेरॉल लेवल, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, फंक्शन ऑफ लीवर है यहाँ पे। ओके, पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन। अब जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है ये कहाँ पे ओपन होती है, स्टमक में, यूरेटर में, लीवर में, डिओडिनम में। तो जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, जो पैंक्रियाटिक जूस होता है पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जाता है इस फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड डिओडिनम, राइट। तो पैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ ओपन होती है, डिओडिनम में। लास्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ट्रिप्सिन, या पैंक्रियाटिक एमाइलेज बोल लो या पैंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज बोल लो, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी डी ऑप्शन सही। ओके, तो 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं और कल आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो बाय बाय, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए।